गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है सबको भाई। गुड मॉर्निंग। देखो भाई, हमने क्या था पिछली क्लास में इक्वेशन सॉल्व करने हमने सीखा था। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, इक्वेशन सॉल्व करने सीखा था कि इक्वेशन कैसे सॉल्व होते हैं, इक्वेशन की क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, किस टाइप की इक्वेशन बनते हैं, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ हमने सीखा था। उसके बाद हमने इक्वेशन के बाद हमने एक चीज़ और सीखी थी पिछली क्लास में। क्या सीखा था कि कोई भी सीरीज दी हो, कोई भी सीरीज हो, सीरीज का अगर हमको सम निकालना हो, योग निकालना हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने दो चीज़ कॉन्सेप्ट सीखा था। इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो, आज हम क्या है नेचुरल नंबर हमने बताया था प्राकृतिक संख्या कौन किसे नेचुरल नंबर कहते हैं, ये भी हमने आपको पिछले क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम क्या है जो नेचुरल नंबर होते हैं उन नेचुरल नंबर का क्या करेंगे, सम निकालने सीखेंगे, मतलब योग निकालना सीखेंगे। देखो कैसे, देखो जैसे ये एक सवाल दिया हुआ है 1+2+3+4+ कहाँ तक गया है 60 तक, इसका सम निकालना है। ये हमने एक फार्मूला बताया था पिछली क्लास में, तो वो जो फार्मूला था वो क्या था, वो ये डिपेंड नहीं करता कि नेचुरल नंबर ही हो, वो कोई भी नंबर हो आप उससे जो है सम निकाल सकते हो, कहीं से भी स्टार्टेड हो। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर मतलब जो इस फॉर्म में हो, क्या कह सकते हो इसको, 1+2+3+4+ डाट 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 कितने टर्म्स तक, एन टर्म्स तक गया हो, 1 से स्टार्ट हो या एन टर्म्स तक गया हो। इनका अगर हमें योग निकालना हो तो क्या होता है, इसका फार्मूला एन कोष्ट में n+1/2। ठीक है, ये रहा हमारा पहला फार्मूला। कंसेप्ट क्लियर हुआ। देखो ऊपर हमने टर्म्स लिखे हैं, कहाँ तक गया है, ये एन टर्म्स तक गया है, तो इसका फार्मूला होता है n+1/2। क्यों, हमें पता है n कि n का 1 से गया है 60 तक तो 60 पद होंगे। वहाँ क्या था, हमें पता नहीं रहता था कितने पद तक जा रहा है, वो पद हमको निकालना रहता था। ठीक है, किसी का अगर स्क्वायर हो, एक फार्मूला और दूसरा फार्मूला है 1² + 2², 3², 4², कहाँ कहाँ तक गया, n² तक। इस टाइप के सीरीज में हो तो इसका फार्मूला होता है 1/6 n कोष्ट में n+1 2n+1, ये फार्मूला होता है। n+1 n+2 ये फार्मूला होता है। तीसरा फार्मूला जो हमारा होता है क्यूब से रिलेटेड, 1³ 2³ 3³ 4³ कहाँ तक गया है, n³ तक गया है, तो इसका फार्मूला होता है n कोष्ट में n+1/2 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर, देखो इस तीनों फार्मूले को, ये 3 फार्मूले बेसिकली यूज होते हैं। देखो इसको, सॉरी यहाँ 2n+1 है। ठीक है, अरे यार 2n+1, देखो क्लियर हुआ। देखो अगर सीरीज दी हो 1 से स्टार्ट हो एन तक गई हो, 1 2 3 4 डाट डाट एन पदों तक, इसका फार्मूला है n+1/2। दूसरा हो 1² 2² 3² 4² n² तक गया, इसका फार्मूला हो जाएगा 1/6 n+1 2n+1। क्यूब का हो n+1 यही है था जो पहले वाला है, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ हमें देखनी है, ये चीज़ हमें पता हो गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सवाल पे आते हैं, हम इससे रिलेटेड सवाल। देखो इसको हम जो है अगर इस साइड में टर्म्स में दिया हो,
इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिग्मा एन से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा एन स्क्वायर से, इसको सिग्मा एन क्यूब। ठीक है, सिग्मा ये साइन जो है सिग्मा का है, एन टर्म्स तक गया है सिग्मा एन हो गया, एन स्क्वायर टर्म्स तक गया है सिग्मा एन स्क्वायर हो गया, क्यूब टर्म्स तक गया है सिग्मा एन क्यूब हो गया। क्लियर इतना? चलो अब हम आते हैं सवाल पे। पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है, क्या है पहला सवाल, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट कितने टर्म्स तक, 60 टर्म तक। इसका योग निकालना है, का मान बताओ। देखो हमें पता है क्या होता है, सिग्मा एन बराबर, फार्मूला हमें क्या पता है, हमें फार्मूला पता है सिग्मा एन बराबर होता है एन + 1/2। सिग्मा एन को ये होता है, और सिग्मा एन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, कहाँ कहाँ तक, एन तक। यही हमने लिखा है यहाँ पे, एन तक है सिग्मा एन, और सिग्मा एन बराबर क्या होता है, एन कोश में n + 1/2। ये रहा हमारा फार्मूला। अब इसी पे हम रख देंगे भाई, n की वैल्यू हमको पता है, सिग्मा n बराबर होगी, n नहीं सिग्मा 60 करूँगा भाई, 60 तक मान गया है, हो जाएगा 60 + 1/2 हो जाएगा 30 × 61। ये हो गया इसकी वैल्यू। क्लियर? हमने कुछ भी नहीं किया, एन 60 दिया है, 60 का हमने मान रखा, वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। देखो हमने जो पिछली क्लास में बताया था, एन निकालने हमने बताया था कि एन कैसे निकालते हैं, हमने बताया था एन कैसे निकालते हैं। एक फार्मूला बताया था हमने पिछली क्लास में, एन बराबर क्या होता है, अंतिम पद एन - a/d + 1, यही तो बताया था। और हमने एस एन बताया था, क्या बताया था, l + a/2 × n। ये हमने दो फार्मूला पिछली क्लास में इस पे हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था कि जब n की वैल्यू हमें नहीं प्राप्त होती थी तो हम n इससे निकाल सकते थे, जहाँ ये अंतिम पद है, ये प्रथम पद है, ये सर्वांतर है। ठीक है, हम निकाल सकते थे। और योग अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 × n। अब देख लो हम इसी से निकाल देते हैं भाई, अंतिम पद 60 है, प्रथम पद 1 है अपान 2, और n कितना है, 60 है। ठीक है, 30 × 61। देख लो सेम वैल्यू है कि नहीं, चाहे हम इससे निकालें चाहे हम इससे निकालें। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये रहा हमारा एन टर्म्स की वैल्यू निकालने। दूसरा क्वेश्चन आओ, दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे देखो 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक गया है, 80 तक गया है, का मान बताओ। बताओ भाई फटाक से, वो बताओ जल्दी। इसको बताओ। देखो क्या है, इसका मान पूछ रहा है, हमें पता है 1 + 2, हमें फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है, सिग्मा n पदों तक गया है, कितना हो जाएगा, n + 1/2। इस फार्मूले का हम यहाँ क्या करेंगे, यूज कर देंगे, हो गया 80 + 1/2, 80 40 × 81। ये हमारा आंसर, इसकी आंसर की वैल्यू कितनी आएगी, इतना। ठीक है, अगला सवाल देखो, यहाँ पे हमको मान लो 50 तक की वैल्यू निकालनी है, का मान बताओ। ये कैसे लगेगा, फिर हमें फार्मूला पता है क्या फार्मूला पता है, सिग्मा n बराबर n + 1/2
हो जाएगा 50 इंटू 51/2, 25 इंटू 51 हो जाएगा। क्लियर? 25 का इसमें गुणा कर मल्टीपल कर देंगे, 25 का हमने इसमें मल्टीपल किया, कितना आ गया 1275। क्लियर हुआ इसका? चलो देखो इसका। अब आते हैं अगला। मान लो यही क्वेश्चन हमारा दिया है, इसको हम स्क्वायर में कर देते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, का मान बताओ क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसको निकालने के लिए हमें पता है सिग्मा एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, दूसरा वाला फार्मूला ये लगेगा। देखो एन स्क्वायर बराबर 1/6 एन एन प्लस 1 हो जाएगा 2n+1। इस फार्मूले पे हम एन की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा कितना 1/6। एन की वैल्यू कितनी है 50, 51 हो जाएगा ये। क्लियर? काटो इसको, किससे कटेगा 3 दूनी 6, हो गया 25 इंटू 17 इंटू 101। इसका अब हम क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, कितना होगा ये होगा। अब 25 ये हमारा आंसर। ठीक है, कितना इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 42925। भाई क्या किया हमने 25 हो गया, 25 बचा, 17 बचा, वहाँ 101 बचा, और फिर 101 का 70 से हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया 17। ठीक है, फिर हमने इसको 25 का मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 42925। ये हमारा रहा आंसर। क्लियर? कुछ भी नहीं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला पे हमने इसका वैल्यू रखा और हमारा ये फिर भी हो। देखो देखो अगला सवाल देखो, सेम ही का अब यहाँ मैं कर देता हूँ 10 का स्क्वायर का मान बताना है। कैसे निकालोगे? देखो हमें पता है दूसरा वाला फार्मूला क्या है, सिग्मा एन स्क्वायर 1/6 एन एन प्लस 1 2n+1। ये हमें फार्मूला पता है, मैं मान रख दूंगा 1/6 10 11 21। क्लियर? अरे कुछ भी नहीं किया हमने इस वैल्यू पे एन का मान रख के हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर? अब हम आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे, जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है भाई, हम यहाँ से यही सवाल रहेगा मेरा, इससे मैं इस स्क्वायर को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्यूब लगा देता हूँ, इस टाइप का हो मान, तो हम कैसे निकालेंगे देखो। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमको पता है फार्मूला, क्या पता है सिग्मा एन क्यू क्या होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। देखो जो ये सिग्मा एन का फार्मूला है n+1/2 वही सेम फार्मूला है, अगर क्यूब लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देते हैं 10 11/2 स्क्वायर हो जाएगा 55 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई
30 25। अरे हमने बताया था ना, वो वर्क करने क्या होता था हमने, जैसे जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, वर्क करने हमने बताया था 5 है 25 हो जाएगा, 5 है इसके आगे का नंबर लेंगे 6, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 30 25। वही हमने यहाँ किया। क्लियर? देखो ये रहे, देखो कोई भी नेचुरल नंबर हो, उसको क्या करते हैं, हमको सम निकालना हो तो हम इस मेथड से निकालते हैं। इसके हमने 3 बेसिकली फार्मूले बताए। पहला फार्मूला हमारा था 1 + 2 + 3 डॉट डॉट एन तक, जिसको हम डिफाइन करते हैं सिग्मा एन से। फार्मूला क्या होता है, एन कोस्ट में n+1/2। ठीक है। दूसरा फार्मूला हमने बताया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक, n स्क्वायर तक, जिसको हम सिंप्लीफाई साइन देते हैं क्या, उसको सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/6 एन कोष्ट में n+1, फिर कोष्ट में 2n+1। तीसरा फार्मूला हमने बताया, तीसरा फार्मूला हमारा क्या था, 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू डॉट डॉट कहाँ तक, n क्यू तक। इसका हमने फार्मूला क्या बताया, n कोष्ट में n+1/2 का होल स्क्वायर, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा एन क्यूब से। ठीक है। अगर सिंप्लीफाई n तक है सिग्मा है, स्क्वायर है सिग्मा एन स्क्वायर, क्यूब है सिग्मा एन क्यूब। सिग्मा एन बराबर n कोष्ट में n+1/2, सिग्मा एन स्क्वायर बराबर 1/6 n+1 2n+ हो जाएगा, सिग्मा एन क्यूब हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर इतना? ठीक है। यही सेम कांसेप्ट, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें फार्मूला पता है, n की वैल्यू हमें रख के हम देखेंगे क्या करते हैं, इजी वे में इसकी मान निकाल लेते हैं। भाई आज हमने ये 3 कॉन्सेप्ट सीखे। ठीक है। अब हम जो है अगला कॉन्सेप्ट अगले क्लास में। ठीक है। आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप देखिए, अभी मैं इस पे और सवाल 1-2 लगवा दूंगा। ठीक है। कुछ 1-2 सवाल मैं लगवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी मेरा सम ही चलेगा। ठीक है। अभी मैं इस पे 1-2 कॉन्सेप्ट लगवा दूंगा, नहीं तो फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें इससे रिलेटेड सवाल को मैं सॉल्व कराऊंगा ही। ठीक है। लेकिन आप लोग ये 3 फार्मूला इसको डेफिनेटली याद करिए। ठीक है। ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है, n की वैल्यू बस रखनी है, हमें मान प्राप्त हो जाएगा। n हमें पता है कि जो लास्ट जहाँ तक गई है नंबर वही n होता है। अब नहीं पता है तो n निकालने का हमने भी फार्मूला बताया था। हमने n निकालने का क्या फार्मूला बताया था, n का बताया था ना, l-n/d+1। यही तो फार्मूला हमने n का बताया था। और एक फार्मूला हमने योग का भी बताया था, a/2 इंटू n, ये बताया था। ये 2 चीज़ें हमने बताई थी एक क्लास में, इसके पिछली वाली क्लास में। ठीक है। तो आप अगर ये नहीं पता है तो हम यहाँ से n निकाल सकते हैं, और नहीं तो जेन्युइन हमें n पता है तो हम n की वैल्यू यहाँ रख के उसकी फाइंड आउट, उसका वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो भाई ठीक है, आज मैं इतना ही रहना देता हूँ। मैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।